स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ पाठक आपका लाइफ कोच आज एंगर से रिलेटेड बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। एंगर मतलब गुस्सा। क्यों आता है हमें गुस्सा? क्या रीजंस हैं इसके पीछे? क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? मैंने किया तो आई होप सारे कर सकते हैं ठीक। मैं बहुत गुस्से वाला था, अब कम हुआ काफी गुस्सा। कुछ तरीके अपनाए हमने, गुस्सा कम किया गया। स्टिल अभी भी आ जाता है गुस्सा, लेकिन स्टिल वी कैन हैव कंट्रोल ओवर अवर एंगर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो क्या है, पहले तो 3 पार्ट्स में मैं आज आपके साथ बात करना चाहूंगा, डिस्कशन करना चाहूंगा। पहली कि इससे, गुस्से से हमारी बॉडी पे, माइंड पे, रिलेशंस में क्या इफेक्ट होता है। एक सेकंड, गुस्सा आता क्यों है। पहले तो मेन कॉज पता चलेगा, तभी हम उसका रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। नंबर थ्री इज, अगर गुस्सा आ रहा है तब उसको ठीक कैसे करें। द मेन पार्ट इज द थर्ड पार्ट। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा कि मैंने कैसे गुस्सा कम किया, और मेरे स्टूडेंट्स कुछ जो बहुत गुस्सा करते थे उनका एंगर कैसे कम होता गया डे बाय डे। तो आइए पहला पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन अस। द नंबर 1 इज फिजिकल इफेक्ट। बेटा अगर आप रोज रोज किसी ना किसी बात पे गुस्सा करते रहो, गुस्सा आता रहेगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया कुछ ही दिनों में। ये जैसे कोरोना चल रहा है, इसकी प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा हुई है। तो वो लोग जो लिटरली पूरे टाइम डरे रहते हैं और गुस्से में रहते हैं, वो जल्दी जल्दी बीमार होते देख रहा हूँ मैं। उनको छोटी छोटी बीमारियां जल्दी जल्दी पकड़ती हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा आने से उनका क्या कम हो रहा है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए बी हैप्पी ऑल द टाइम। गुस्सा करके कुछ नहीं मिलने वाला। आई एम द प्रूफ। बहुत कुछ लूज किया मैंने लाइफ में, बहुत कुछ गुस्से से सिर्फ। थैंक्स टू गॉड अब कम है, बहुत कम है। तो ये था पहला, हमारी बॉडी पे फिजिकली क्या इफेक्ट आता है, हमारा इम्यून सिस्टम कम हो, मतलब वीक हो जाता है इससे। नंबर टू में क्या है, अब हमारे रिलेशनशिप खराब होता है। कैसे? मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, सही है, अच्छे फ्रेंड्स हैं बहुत। कभी गुस्सा आया और गुस्से में अंदर से आपके कोई ऐसी बात निकल गई कि जो आपके फ्रेंड को चुभ गई, और उसको यह पता चल गया कि मेरा फ्रेंड इस हद तक मेरे लिए सोच सकता है। तो आपका एक्सटेंट गुस्से में, चाहे आप मन से साफ हैं, गुस्से में लेकिन अगर कुछ बहुत गलत निकल गया तो आपका फ्रेंड आपके लिए जिंदगी भर के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यार मेरे लिए ये यहां तक सोच सकता है। तो यार आपका 2-4 मिनट का गुस्सा, वो शब्द जो गलत निकल गया आपके मुंह से गुस्से के दौरान, आपकी जिंदगी भर के रिलेशन पे क्वेश्चन मार्क्स लाके रख देगा। आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड तो छोड़ो, पेरेंट्स के साथ कभी गुस्से में आप बहुत ज्यादा बोल गए, पेरेंट्स भी कहेंगे बच्चा यार अब इस लेवल पे सोचने लगा। तो आप अपने लेवल को मत दिखाइए कि आप किस तक गिर गए हैं, इससे आपकी इमेज खराब हो रही है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा थर्ड पॉइंट, द एग्रेशन इन बैड सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, इन एंगर। गुस्से के दौरान आप अगर बार बार लड़ाइयां करते हैं लोगों से, बार बार गुस्सा दिखाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग वेरी बैड इमेज इन दिस सोसाइटी। सब आपको गुस्से वाला समझने लगेंगे, आपके पास कोई आके राजी नहीं होगा, आपसे सारे धीरे धीरे दूर जाने लग जाएंगे। तो बेटा क्यों करना है? रेदर देन, हम तो सबके साथ मिलकर रहने आए हैं, तो हम सारे मिलकर रहेंगे तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इंजॉयमेंट होती है। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप अकेले पिकनिक पे जाके देखो कितना मजा आएगा, और दोस्तों के साथ जाके देखो मजा ही मजा है, पेरेंट्स के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, दैट इज कॉल्ड पिकनिक। अकेले ही पिकनिक तोड़ना होती है। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा था, अगर आपको गुस्सा आता रहा, आप एक दिन अकेले रह गए, आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, क्या करोगे आप? लाइफ विल बी वर्स्ट। दिस इज द वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। एंड द फोर्थ इफेक्ट इज, ये मैंने लाइव एक मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है। बेटा वो बचपन में बहुत ही ज्यादा लड़ाई लड़ा, वो कहीं किसी से प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम में कुछ बॉयज आए, उनसे लड़ाई हुई। एट द एंड ऑफ दैट उसके दांत पे चोट लगी, दांत टूट गया, एक नहीं आगे के कई सारे। अब उसने उस दिन के बाद जिंदगी में दोबारा लड़ाई का सोचा भी नहीं। क्यों? एक ऐसा लॉस हुआ जो दोबारा लाइफ में रिकवर नहीं हो सकता उसके। आज उसने आगे नकली दांत लगवाए हुए, लेकिन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर लाइफ टाइम। ये एक एग्जांपल मेरा फ्रेंड था। और एक और फ्रेंड की बात ली जाए, उसके पैर पे चोट लगी, ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, बट उन दिनों में वो एग्जाम्स देने नहीं जा पाया, साल खराब हो गया उसका। तो यार गुस्से में नो डाउट बहुत कुछ हो जाता है।
तो आपको कभी कभार ऐसे लॉसेस मिल जाते हैं लाइफ में जो कभी रिकवर नहीं हो सकते। देन it will next fifth point I'm talking about, it will reveal your anger on your face. I mean to say, अब अगर मैं एकदम गुस्से में बैठ जाऊं और पूरे टाइम गुस्से में रहूं मैं, तो कहीं ना कहीं मेरे फेसेस पे गुस्से वाले रिंकल्स आने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, गुस्सा जो आपके फेस पे नजर आने लग जाएगा। आप देखिए कुछ लोग जो ज्यादा, आप याद करिएगा मेरे इस वीडियो के बाद, जो ज्यादातर गुस्से में रहते हैं हर टाइम, उनके फेस पे रिंकल्स नजर आएंगे आपको, उनके फेस पे वो चीज नजर आएगी, ये तो गुस्से वाले हैं, पहले देख के लग रहा होगा आपको। और कुछ लोग ना बिल्कुल मतलब लाइवली फेस होता है, हंसता हुआ फेस होता है उनका, आईज भी होती हैं और हर टाइम स्माइलिंग, मजा आ जाता है उनसे मिलके, उनके पास जाने का मन करता है, बात करने का मन करता है। गुस्से वाले के पास जाने का मन नहीं करता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में, कुछ टीचर जो गुस्सा करते हैं, ज्यादा डांट देते हैं आपको, तो आपका उनसे बात करने का ज्यादा मन नहीं करता, जबकि मन से वो बहुत साफ है, आपके अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं। बट एनी हाउ आपको लगता है नहीं, ये मैम गुस्सा कर रही है, मैं ये सर गुस्सा कर रहे हैं, हमें पास नहीं जाना। सो बेटा वट एवर, आपको ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो मैंने देखे, बहुत छोटी लिस्ट बताई मैंने आपको इसकी, जो आपको आ सकते हैं आफ्टर एंगर। गुस्सा छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रोबेबल कॉज हो सकता है गुस्से का। अब देखो बेटा, गुस्सा आता क्यों है, सबसे पहले तो उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ठीक किसे करेंगे नहीं तो हम। तो मैं यहां पर कुछ छोटी लिस्ट दे रहा हूं आपको, जो ज्यादातर आसपास के लोगों में मैंने देखा, अपने स्टूडेंट्स में देखा, अपने में देखा और बहुत सारे लोगों में देखा। तो कहां गुस्सा आता है, सबसे पहला जो मेरे को मेजर कॉज लगा सब में, दैट इज अनफुलफिल्ड डिजायर। अगर आपकी लाइफ में आप कुछ चाहते हैं और वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो अनफुलफिल्ड डिजायर विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू योर एंगर, गुस्से में चेंज होने लग जाएगी। आप खुद सोच के देख लीजिए। अब मैं एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल लेता हूं। उस बच्चे ने अगर अपने पापा से गेम मांगी, पापा ने गेम नहीं ला के दी, वो बिजी थे इसलिए नहीं ला पाए, कोई रीजन हो गया, एक बारी टल गया। बच्चे ने दोबारा मांगा, दोबारा टल गया। किसी रीजन से तीसरी बारी लेने गए, दुकान बंद हुई। कुछ ना कुछ वजह से वो टलता जा रहा है। एक टाइम बाद जाके बच्चा गुस्से में आएगा, अंदर ही अंदर इरिटेट होना शुरू हो जाएगा कि क्यों नहीं मिल रहा मुझे, क्यों नहीं पापा ला के दे रहे। तो दैट इज अ वेरी स्मॉल डिजायर ही इज हैविंग, कि हाँ भी मुझे गेम मिल जाए, मुझे कोई टॉय मिल जाए। ये तो छोटे बच्चे की बात करी मैंने। आप बड़े हैं, जैसे मान लो आप फॉर एग्जाम्पल 11-12 का एक स्टूडेंट है, वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं अपग्रेड हो पा रहे। कहीं ना कहीं जाके वो फ्रस्ट्रेशन जो है एट द एंड एंगर में चेंज हो जाएगी। वो दोस्तों पे गुस्सा करने लगेगा, रहने दे यार, क्या है, ये है, वो है। कहीं ना कहीं फर्क आता है। तो बड़ा अनफुलफिल्ड डिजायर इज द मेजर कॉज अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर एंगर। दिस इज वन ऑफ द कॉज। नाउ द सेकेंड कॉज जो मैंने देखा है, कंसिस्टेंटली फेलियर आता है अगर आपकी लाइफ में बार बार, तो आपकी नेचर में गुस्सा आने लगता है। अब आप कहोगे ये तो ऑब्वियस ही बात है सर, जब गुस्सा आएगा तो जब हम हारी जाएंगे तो गुस्सा आएगा ना। बेटा देखिए, ये फेलियर जो है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फेलियर जो है, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स। आएंगे ही आएंगे। कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिल पाएगा आपको जिसको कभी फेलियर ना आया हो लाइफ में। सबको आते हैं, लाइन लगी हुई है मेरी उसमें, आज भी आ रहे हैं। आज की डेट में प्रेजेंटली भी कई जगह पे हमारे फेलियर दिखे हैं। तो क्या करें फिर? क्या गुस्सा कर करके सब पे चिल्लाता रहूं मैं? क्या टाइम वेस्ट करता रहूं अपना? क्या नहीं। तो क्या करना है आपने, ये क्या मैंने बोला इसमें, आपको लगातार फेलियर मिल रहा है अगर, तो आप में गुस्सा आ सकता है। अभी मैं इनके रेजोल्यूशन नहीं दे रहा बेटा, अभी मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि गुस्सा क्यों आ सकता है। इनके रेजोल्यूशन जो है हमारा, वो थर्ड पार्ट में आएगा। ठीक, नाउ आपके लिए जो पर्टिकुलर एक पॉइंट है, आज की डेट के बच्चे जो इस चीज से प्रॉब्लम में हैं, गेम्स कुछ इस तरीके की हैं, ऑनलाइन गेम्स जो एग्रेशन पैदा कर रही हैं हमारे अंदर। गुस्सा हर टाइम, मतलब ऐसा लगता है, जब आप बताइए जब गेम खेल रहे हो तो ऐसे ऐसे एक्साइटमेंट होती है। कभी मैं आपको इसका बायोलॉजिकल रीजन किसी और वीडियो में समझाऊंगा, हल्का सा आइडिया देता हूं। वी हैव मिरर न्यूरॉन्स इन अस। मिरर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, मैंने सामने वाले को जैसा देखा मैं वैसा होने लग जाता हूं। आप एक आइडिया लीजिए, आप एक मूवी देखते हैं, कॉमेडियन है उसमें कोई, तो सारे हंस रहे होते हैं, बहुत मजाक कर होता है ये वो, आप भी वैसे वैसे हो रहे होते हैं। और अगर एक गुस्से वाली मूवी देखते हैं तो आप भी यूं ही हो रहे होते हैं, बस मार ही दूंगा सबको।
तीसरा हॉरर मूवी, तो आप धीरे धीरे यूं डर रहे होते हैं। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस? माने ये क्या है आपकी बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज जो सामने चीज हो रही है उनके जो न्यूरॉन्स में चेंजेस है, आप अपनी बॉडी में भी चेंजेस वैसे ला रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, अगर आप एक गेम खेल रहे हैं ऐसे जिसमें हमेशा एग्रेशन है, गोलियां मारना है, किसी को मार के आपको मार्क्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो आप उस टाइम पूरे टाइम गुस्से वाले होते जा रहे हैं, एक वॉरियर की तरह। अच्छे वाले वॉरियर नहीं है बेटा, लेकिन ये आप में गुस्सा ही आ रहा और कुछ नहीं आ रहा, तो यू आर लूजिंग, आप लूज कर रहे हैं अपनी कई चीजें। तो इसका मतलब गेम्स भी कम करिए, हटा ही दीजिए। ऑनलाइन गेम्स एग्रेशन वाली मत खेलिए, नॉलेज वाली खेलिए, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। चलो हर बार नॉलेज लेने का मन भी नहीं करता, तो और भी बड़ी सूदिंग सी गेम्स हैं, यू कैन प्ले दोज गेम्स ऑल्सो। अब क्या बात आती है, एक जो चीज है जो बड़ी एज में मैंने देखी है बेटा, एक प्यूबर्टी स्टेज होती है जो बॉयज और गर्ल्स में आती है। एट द एज ऑफ गर्ल्स में थोड़ी जल्दी आती है, 10 से 12 साल में आ जाती है प्यूबर्टी एज, और जो बॉयज है उनमें थोड़ा सा लेट आती है, 13 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी एज आती है। इस एज ग्रुप में आप लोगों में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी आपको गुस्सा आ सकता है। यहां पे आपका कंट्रोल नहीं होता। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो यू कैन रेफर टू डॉक्टर ऑल्सो। बट फिर भी अगर आपको पता चल गया, आज मैंने आपको बता दिया कि प्यूबर्टी स्टेज में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, गुस्सा आ सकता है, तो समझ जाइए कि आप प्यूबर्टी स्टेज से जा रहे हैं, तो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद यू कैन रिलैक्स। तो बेटा ये टेम्परेरी फेज है, ये कोई गलत फेज नहीं है, एंड दिस इज वेरी गुड फेज ऑफ योर लाइफ। अच्छा है प्यूबर्टी स्टेज में आना, यू आर गेटिंग मेच्योर, बिकॉज आप में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जिससे कि आप मेच्योरिटी की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है। मैं टीचर भी हूँ फिजिक्स मैथ्स का, साइंस भी पढ़ाता हूँ छोटे बच्चों 10th को, तो आई नो कि सब सिलेबस का पार्ट है, आपने वहां पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो बेटा अब एक लास्ट मैं प्रोबेबल कॉज बता रहा हूं। अब ये प्यूबर्टी स्टेज के आसपास मैंने क्या देखा है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से बच्चा जब 10th क्लास से 11th क्लास में जाता है, द मेजर प्रॉब्लम आई हैव सीन, वो कहता है मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं हूं। बेटा मुझे 22 साल हो गए इस एज ग्रुप से डील करते हुए। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम मी, पेरेंट्स एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग, बिकॉज जब वो इस एज ग्रुप में अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे को कोई नहीं सिखा सकता, मैं बड़ा हो गया हूं, तो वहां पेरेंट्स से रिलेशन खराब होने शुरू होते हैं। और वो पेरेंट्स जिनको आप पागलपन से प्यार करते हैं, उनसे जब आप पहले गुस्सा करके आ जाते हो, उनको बोल के आ जाते हो, बाद में इतना मन दुखी आप ही का होता है। तो क्यों बेटा, ये एंगर तो आपका रिलेशन खराब कर रहा है। मम्मी पापा कभी आपसे दूर नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिए, वो आपको हमेशा जैसे मर्जी हो आप प्यार ही करेंगे, बट आपका गिल्ट आपको मारता जाएगा। तो दीज आर द फ्यू प्रोबेबल कॉजेज आई हैव सीन, और बहुत कॉजेज हैं, इन वीडियोस में हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते। फॉर दैट मैंने अपनी बुक में द सुपर टीन, दिस इज द बुक फॉर टीनेजर्स टू हाउ टू बिकम सुपर परफॉर्मर इन योर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो सब इसमें मेंशन्ड है। इसमें मैंने 11 स्टेप्स दिए हैं, 11 स्टेप्स। जब आप उन स्टेप्स को पढ़ेंगे तो उन स्टेप्स के बाद आप में वो चेंज आएगा कि आप एक सुपर परफॉर्मर बन जाएंगे, आप खुद देखेंगे। इसको रातों रात नहीं पढ़ना, आराम से इसको इंप्लीमेंट करना है अपने ऊपर। तो अभी बुक, ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये अभी अनअवेलेबल है Amazon पे, बट वेरी सून व्हेन लॉकडाउन विल बी ओवर यू विल गेट दिस बुक। सो अभी हम एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, अभी हम प्रोबेबल कॉजेज पढ़ चुके हैं। नाउ द मेन पार्ट इज हाउ टू रिजॉल्व दीज कॉजेज। तो अब हम एंगर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, मतलब एंगर को खत्म कैसे करेंगे अपने अंदर से। तो इसके लिए मैं आपको कुछ मेथड्स बता रहा हूं। बहुत सारे मेथड्स तो यहां डिस्कस नहीं किए जा सकते, मेन जो मेथड्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1 इज, मैं जिसको कहता हूं रूट कॉज। आपको गुस्सा आता ही क्यों है, रूट कॉज। यहां से पीछे जाइए, अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है अनफुलफिल्ड डिजायर। तो बेटा 2 बातें इसके आंसर में मैं आपको देना चाहूंगा। मेहनत करके दिन रात अपनी डिजायर को खुद भी पूरा किया जा सकता है, एंगर रिमूव्ड। बट इन केस कुछ डिजायर आपकी ऐसी है जो नहीं अचीव हो सकती इस टाइम पर, तो क्या करना है। तो बेटा अपने आप में संयम लाना है, पेशेंस लाना है। हर डिजायर राइट टाइम पे पूरी नहीं भी होती, कभी कभार आप ठीक है आप मेहनत कर रहे हैं, कभी कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं जो आपको मेहनत नहीं करने देते, या मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पाता उस टाइम पर। रिजल्ट जरूर मिलता है, ये मैं गारंटी देता हूं लेटर ऑन, बट मिलता जरूर है।
तो बेटा रूट कॉज ढूंढिए, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, वो चीज पाइए, दिन रात मेहनत करके आपका एंगर धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। अब मैं इस पे कोई प्रूफ देना चाहूंगा छोटा सा। बेटा बहुत पहले टीचिंग लाइन में आने से पहले मैं जॉब भी करा था, एक ही जगह जॉब की थी, ज्यादा नहीं। वो जॉब में ना मेरे को सेल्स का काम था, मुझे कंपनी टू कंपनी जाना होता था कुछ सामान को बेचने के लिए। अब बेटा क्या होता था, जब भी मैं किसी कंपनी के हेड से मिलता था, बहुत ही विनम्र होते हैं वो, बिल्कुल हम्बल नेचर के होते हैं। और जब भी किसी कंपनी के मैं जितने लोअर लेवल के एम्प्लॉय से मिलता था, वो बात तक ढंग से नहीं करते थे, गुस्से में रहते थे हमेशा। मैं उन दिनों में समझ नहीं पाया, मुझे लगा मेरे को कुछ नहीं आता मार्केटिंग से रिलेटेड, मेरे साथ तभी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट लेटर ऑन मैंने जब फाइंड आउट किया, जो जूनियर लेवल के थे गुस्से में क्यों रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग देयर डिजायर फुलफिल्ड ऑफ गेटिंग टू द हायर स्टेटस इन देयर जॉब, वो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन जो टॉप पे पहुंच चुके हैं, उनका एंगर सब खत्म है, नाउ दे आर कूल एंड काम। मैं अब ये नहीं कह रहा कि दुनिया के सारे टॉप जो है वो कूल एंड काम ही होंगे, बट मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली ये कहता है, जब आप ऑलरेडी अचीव कर गए हायर लेवल, तो आप आराम से शांत हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू रिजॉल्व योर एंगर। नाउ द सेकंड मेथड इज अबाउट ट्रिगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग ट्रिगर? आपको गुस्सा कब आता है, उस पॉइंट को पकड़ो। अब आप कहोगे ये कौन सा कोई तरीका होता है, कोई गुस्सा हो एक टाइम पे तो ना आता है। मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझाता हूं। मान लो मैं बहुत ही कंसंट्रेशन से अपनी बुक लिख रहा हूं, ये तो मेरी पहली बुक है, ठीक है, मैं दूसरी बुक लिख रहा हूं और कंसंट्रेशन से बैठा हूं। वहां पे आके अगर मेरा बेटा या बेटी म्यूजिक लगा दे बहुत तेज, तो मैं पहले मना करूंगा, फिर भी नहीं मानेंगे तो मेरे को गुस्सा आएगा। तो मेरे क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रिगर क्या था? ट्रिगर ये था कि बच्चे शोर मचा रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, दिस इज द ट्रिगर। तो क्या करें इसका, फिर बच्चों को बाहर निकाल दे क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जैसे वो ट्रिगर आया, बच्चों ने शोर किया, चुपचाप से अपना सामान लेकर दूसरे रूम में चला गया। यही होता है बेटा, हर जगह सिर नहीं लगाया जाता, जाके टकरे नहीं मारी जाती, गुस्सा नहीं निकाला जाता। आप क्या करें ऐसे में, सिंपली उस पॉइंट को पहचाने जो आपको गुस्सा देता है, आप उस पॉइंट से हमेशा क्या हो, बैकआउट कर जाइए, खुद ही बाहर हो जाइए। क्या है इसमें, सबका फायदा है, ठीक है। तो ये था दूसरा पॉइंट, अपना ट्रिगर पहचानिए जिससे कि आपको गुस्सा आता है। नाउ वन ऑफ द मेथड मैंने किसी कोर्स में सीखा था, द थर्ड मेथड, लोकेशनल प्रोसेसिंग। ये क्या चीज होता है, जब हद से ज्यादा गुस्सा आया होता है ना, बस मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उसमें क्या करते हैं, आप लोकेशन छोड़ दीजिए बेटा। जैसे मैं घर में हूँ उस टाइम अपने, और मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को बहुत ही गुस्सा आया हुआ है, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा रोड पे, पैदल चलूंगा, हर एक चीज को देखूंगा और उसके बारे में एक लाइन बोलूंगा। जैसे मैं बाहर निकला और मैंने ट्री देखा, तो मैंने बोला ट्री इज वेरी लार्ज। ट्री के बाद अगर मैंने जाते जाते देखा कि सामने से मेरी तरफ कोई बाइक पे आ रहा है, तो मैंने क्या लाइन सोची, द बाइक इज ऑफ ब्लैक कलर। फिर उसके बाद मैंने ऊपर देखा, ये गुस्से में ही चलते चलते मैं देख रहा हूँ सब कुछ, मैंने क्लाउड देखे, क्लाउड आर सो ब्यूटीफुल। फिर चलते चलते मैंने देखा कि सामने से मेरे अंकल आ रहे हैं, सो एकदम रिस्पेक्ट आई, इज सो हम्बल पर्सन। तो हर एक चीज देखने के बाद उसके लिए आपने एक लाइन बोलनी है, सोचनी है दिमाग में। उससे क्या होता है, आपका जो डाइवर्शन है गुस्से से कूल एंड काम पर्सन की तरफ मूव कर जाएंगे आप उसी टाइम। आई ट्राइड दिस नंबर ऑफ टाइम्स, जब मैं बहुत गुस्से में होता हूँ तब मैं ये ट्राई करता हूँ, एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। जब मुझे पहली बार सिखाया गया था, मैं भूलता नहीं ये चीज, मैं आज भी याद है, मैं बहुत ही गुस्से में पहुंचा था वहां पर कोर्स करने, कोई रीजन था। वहां पे मैम ने जाते ही मुझे शक्ल देख के पहचान लिया था, कहते तो बहुत गुस्से में। उन्होंने कोर्स छोड़ के पहले मेरे को ये प्रोसेस कराया था, मुझे आज भी याद है। तो मैं वो कोर्स करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मूड ठीक हो गया था, मैं ये कह रहा हूँ मेरे को हल्का फील हो गया था और मैं कोर्स करने की स्थिति में आ गया था, मैं चीज़ों को सीखने के लिए रिसेप्टिव हो गया था। सिचुएशन ठीक नहीं हुई, मैं ठीक हो गया। तो बड़ा इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हाउ टू डील विद एंगर। ये मैंने अब आके बहुत ज़्यादा ट्राई करना शुरू किया और ये बहुत सक्सेसफुल है। बेटे मैं जब भी कहीं एंगर आता है ना, मैं जैसे ही बोलने लगता हूँ, गुस्सा आने लगता है मुझे, मैं उसी टाइम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेता हूँ। डर वर सब भाग जाता है, गुस्सा गुस्सा सब भाग जाता है। कैसे? मैंने गुस्से में किसी को मार दिया जान से, या गुस्से में किसी की टांग तोड़ दी, कुछ कर दिया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं प्रोफेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा, मेरा प्रोफेशन डाउन हो जाएगा, मेरी बैड इमेज हो जाएगी सोसाइटी में, और लंबी कोई प्रॉब्लम पड़ गई तो जेल भी हो सकती है,
वो ऐसे 50 चीज़ें दिमाग में आती है तो सारे गुस्से गुस्से यूँ ठंडे हो जाते हैं। क्यों? आपने दिन रात मेहनत करी, आप एक स्टेटस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां पहुंचे हैं। आज आपका एक गुस्सा एक दिन का आपको खत्म भी कर सकता है। तो बेटा ये सब कुछ अभी हमने गुस्से को खत्म करने के लिए पढ़ा, सुना। अब एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये तो हमारे नॉर्मल मेथड्स हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। बट इन एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें मैं मास्टर प्रैक्टिशनर भी हूं और लाइफ कोचिंग में भी वही सिखाया जाता है, वहां मैंने और भी प्रोसेसेस सीखे। उसमें ऐसे मेथड्स नहीं है, उसमें सामने आमने बैठ के 1-to-1 सेशन में हम गुस्सा कम कर सकते हैं किसी का, और किया जाता है। एंड आई डिड इट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। वो एक अलग मेथड, जब वर्स्ट केस हो जाता है ना, तब हम ये चीज करते हैं आमने सामने। अदरवाइज उससे पहले तो बातों से ही बंदा समझ सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है किसी के साथ प्रोसेस करने की। प्रोसेसेस आप बिल्कुल एक इजी सा काम होता है। प्रोसेसेस में आप ये मत समझिए कि बहुत पता नहीं क्या करेंगे, वो भी बड़ा बस सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपके हम कुछ कर रहे होते हैं, बातों बातों में आपको पता नहीं चलता, बट दैट रिजल्ट्स इन मार्वलस। मतलब मजा आ जाता है उसके प्रोसेस को उठने के बाद, आप बहुत अच्छा प्रोसेस का रिजल्ट पाते हैं। तो बेटा ये जितने भी बातें मैंने एडवर्स इफेक्ट बताए, कॉजेज बताए, और मैंने रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अलावा और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, आप मेरी बुक लेके पढ़ सकते हैं। अभी अवेलेबल नहीं है, मे बी आप, मेरे को नहीं पता, फ्यूचर में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोरोना पीरियड ओवर हो चुका होगा तो आपके पास ये बुक अवेलेबल होगी, तो प्लीज़ इसमें पढ़िए। और फिर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बुक में भी नहीं मिल पा रही है आपको, आप मुझे कमेंट करिए, या बुक के पीछे हमारा बुक का एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप इस पे मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उसको पढ़ के आपको जितना रिजोल्व करने की कोशिश कर सकता करूंगा मैं आपको। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ बी हैप्पी ऑलवेज। एक पॉइंट हैप्पी से याद आया, आप एक बार ना हैप्पी होके देखो, हैप्पी होने के बाद ना जब चीक्स ऊपर होती हैं तो आप ना करते हुए जबरदस्ती चीक्स ऊपर करके देखो, आप विद इन फ्यू मिनट्स आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ये कोई मैजिक है? बिल्कुल है। कैसे? जब आप चीक्स ऊपर ऊपर करते हो तो आप पे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं अंदर, दे विल मेक यू हैप्पी। तो राइट नाउ अब आप गुस्सा आए तो अभी जबरदस्ती यूं बैठ जाओ तो आपको क्या लगेगा? आप अच्छा फील करना लगेंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी हैप्पियर। एंगर सब दूर हो जाएगा। ये भी सब हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की गेम है। हमारा माइंड और बॉडी आर टोटली लिंक्ड विद ईच अदर। यू कैन प्ले विद योर बॉडी, विद योर माइंड, एंड विद माइंड विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी। तो ये कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, माइंड बॉडी रिलेशन। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सिद्धार्थ पाठक, आपका लाइफ कोच। गुड बाय।